यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्ट्रेंथ 5512 की कल शॉर्ट लिस्ट आ चुकी है टाइपिंग के लिए, और उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनका टाइपिंग के लिए कल शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और जिनका रिजल्ट में लिख कर आया कि क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, हार्ड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप लोग तैयारी करते रहिए अपने 3284 में, उम्मीद है आपका भी नंबर आ जाएगा। और अभी मैं आप लोगों से थोड़ा जुड़ नहीं पा रहा हूँ, और रीज़न उसका ये है कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग अभी गांव में ही हैं, तो गांव से ही लगातार हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कभी कभी मैं अपने मतलब घर आ जाता हूँ, बट इसीलिए मैं कंटिन्यू आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूँ। और क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं लगातार जुड़ूं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है 5512 का टाइपिंग से संबंधित था, तो मैं उस पर कंटिन्यू रखूंगा। जैसे मुझे मैनेज होगा, टाइम मिलेगा, मैं आपको जरूर जुड़ूंगा उसके साथ में। और जो साथी अब सीरियस नहीं थे टाइपिंग के लिए, वो जरूर टाइपिंग के लिए जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, लाइव टाइपिंग चलती है वहां पर, आप उसके जुड़ें और टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करें। बाद में हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्या गलती रही, कितनी स्पीड बढ़ाने की आपकी जरूरत है। तो मेरा मानना है कि जैसे आपने देखा ही है कि लगभग 90,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मैं ऑलरेडी, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे भैया ये 15, 16, 17, 18 गुना बच्चे कैसे बुला लिए गए हैं, जबकि आयोग 4 से 5 गुना बच्चे ही बुलाने के लिए बोलता है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, क्योंकि जो लास्ट की कट ऑफ होती है, जैसे 41.25 कट ऑफ अगर फाइनल गई है, तो 41 पे एक बच्चा तो होगा नहीं, तो 41 की जो पैरेलल लाइन में जितने बच्चे वहां पर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सभी को उठा लिया जाता है। तो इसीलिए जब होता है 5 गुना ही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जब सारे बच्चे 41.25 चाहे जनरल है, ओबीसी, एससी है, सबको उठा लिया जाएगा तो वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो 90,000 बच्चे आपके हो गए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं इस चीज को लेकर कि 1,39,000 बच्चों ने लगभग पेपर दिया था, जिसमें 90,000 बच्चे टाइपिंग के शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। तो ये मान चलिए कि टाइपिंग आपकी 2, 3, 4 महीने चलने वाली है, मतलब भर्ती थोड़ी सी और डिले होगी। ओके, क्योंकि 90,000 बच्चे, मेरा मानना है कि 1 महीने में या 1.5 महीने में नहीं हो सकता है। लगभग 2-2.5 महीने तो लग सकते हैं कि 2-2.5-3 महीने में, या हो सकता है कि अगर 2-3 उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ले लिए टाइपिंग करवाने, तब तो जल्दी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और डिले में भी हो सकता है लास्ट के लिए। तो जो भी साथी हमारे मुझसे कल पूछ रहे थे कट ऑफ के लिए, तो अब मेरा मानना है कि आप फाइनल कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड के लिए आ चुका है, भले चाहे आपके 41.25 नंबर हैं, अब इतना सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, बट आप क्वालिफाई हुए हैं 41.25 में, तो ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए, आगे आने वाले टाइपिंग के लिए, ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगा कि हाँ, हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए और हमें टाइपिंग कैसे करनी चाहिए जिससे हमारा और अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो इन सभी चीजों को छोड़िए, जय गाय माता। तो इन सभी चीजों को छोड़िए, और सिर्फ अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके 41.25 है और आपके मालूम है कि मेरे 41, 42, 43 नंबर हैं और मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं, तो टाइपिंग देने नहीं जाऊंगा। आप टाइपिंग देने जाएंगे ना, और टाइपिंग प्रैक्टिस भी घर पे करेंगे। तो टाइपिंग प्रैक्टिस घर पे करते रहिए। टाइपिंग जरूरी है, चाहे आपके कितने भी नंबर हों, टाइपिंग जरूर करिए घर पे आप। और जो मैं इवनिंग में सेशन चलाता हूँ 8 बजे का, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मैं कोशिश करूंगा, एक्चुअली चाचा का जो भी कर्मकांड चल रहे हैं, मैं उनमें थोड़ा बिजी हूँ अभी, तो जैसे ही मैं उनसे फ्री होता हूँ, वैसे मैं आपके पास में आ जाता हूँ टाइपिंग करवाने के लिए। तो सेम कल भी रहेगा, आज भी रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि शाम में आऊंगा मैं आपको और टाइपिंग स्टार्ट करवाऊँ। तो जो जो मैंने वेबसाइट बताई थी आपको, आप उन वेबसाइट पर टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको कि इस वाले प्रैक्टिस करनी है, इस वाले पैराग्राफ पे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ को लेकर चिंता अब बिल्कुल मत करिए। जो भी कट ऑफ होगी, सिलेक्शन जिसका होगा नहीं होगा वो अलग बात है, वो अलग मैटर करता है, ठीक है। और सिर्फ आपको इतना करना है कि 41.25 से ऊपर जिनके भी नंबर हैं, सब अपने अपने टाइपिंग देने के लिए जाए, अब टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि 41 वाला बच्चा तो होगा वैसे भी नहीं टाइपिंग में, लेकिन आपको 32-84 आने वाले 2025 से जो भी एग्जाम आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी के, जूनियर स्टैंड के, तो सभी में आप एक एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे कि हाँ, मैं टाइपिंग ऑलरेडी दे चुका हूँ, टाइपिंग मेरी गलती ये हुई थी, अब मुझे टाइपिंग की टेंशन कोई नहीं है। और जो भी टेंशन है वो मुझे रिटर्न एग्जाम के निकालनी है। तो क्यों, किस वजह से नंबर मेरे कम आए थे, तो हमें उस पर अपना अब काम करना है, वर्क करना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए। मैं कोशिश करूंगा रात में आकर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करवाने की, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं रह गया है। जो बच्चे सीरियस नहीं थे, वो टाइपिंग के लिए अब सीरियस हो जाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बाहर कर सकती है। ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा ट्रैक है जहां 41 वाला बच्चा भी और चाहे 80 नंबर वाला बच्चा भी एक ही ट्रैक पर, सेम ट्रैक पे खड़े हुए हैं। ओके, 41.25 वाला बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हो सकता है, वो तो सिलेक्ट होगा भी नहीं, लेकिन जिसके नंबर 78, 80 और 81, 82 या 75, 70 भी नंबर हैं, तो गारंटी उसकी भी नहीं कि सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि टाइपिंग मैटर करती है।
टाइपिंग में अगर बाहर हो गए तो आपके नंबर सब धरे धरे रह जाएंगे। तो इसीलिए आज के टाइम पर देखा जाए, जब आज रिजल्ट आया है, तो चाहे 41 वाला बच्चा हो, चाहे वो 81 वाला बच्चा हो, चाहे 75 वाला, सभी के सभी बराबर एक ही ट्रैक पे खड़े हुए हैं। 41 वाला बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएगा, सिलेक्शन का होने वाला वैसे भी नहीं है, लेकिन वो आगे आने वाले एग्जाम के लिए एक्सपीरियंस लेकर जाएगा। लेकिन आप अगर इस कॉन्फिडेंस में रहे कि मेरे टाइपिंग निकल जाएगी, बट अगर टाइपिंग आपकी नहीं निकली तो आपके वो 71, 75, 70, 80 नंबर सब बेकार हैं। तो इसीलिए सीरियस हो जाइए, टाइपिंग अच्छे से करते रहिए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली। 2-3 साल हो चुके हैं वैकेंसी को निकले हुए, अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि 90,000 इसीलिए क्वालिफाई किए गए, थोड़ा वैकेंसी को और डिले किया जाए, क्योंकि इलेक्शन ईयर आने वाला है, 2026 इलेक्शन ईयर मालूम ही आपको है। तो जितना लेट डिले करेंगे उतना आपके अंदर ये रहेगा कि मेरी नई नई जॉब लगी है और वो इसी गवर्नमेंट के अंडर में लगी है। अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लेते हैं जनवरी दिसंबर में करवा देंगे, जनवरी फरवरी में करवा देंगे, तो जब तक 2027 में रिजल्ट आएगा, जब तक इलेक्शन आएगा, तब तक आप लोग भूल चुके होंगे कौन सरकार की सरकार। बट आपको जब नया नया आएगा ना, कि नई नई जून जुलाई का सितंबर में आपके अगर ज्वाइनिंग होगी, तो आप लोगों के अंदर एक नया वो रहेगा कि चलो ठीक है, करंट गवर्नमेंट ने मुझे जॉब दी है, नया नया जोश होगा, तो चलो इसी को ही हम मतलब अपना मताधिकार दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी आयोग की भी और गवर्नमेंट की भी होती है। तो हो सकता है कि 90,000 बच्चे पास करे हों, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा मतलब अपना सोचना है और अपना मानना है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा ठीक है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में। फिर से तो लास्ट में फिर बता रहा हूं मैं, आप लोग जरूर मेरा टाइपिंग जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़े, और वहां से शाम को जो 8 बजे टाइपिंग सेशन चलाता हूं मैं, अब उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, सीरियसली ज्वाइन करिएगा अगर आपको वास्तव में अपनी टाइपिंग निकालनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।